तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, एग्रीगेशन क्या होता है। इन चीजों को हम आज की वीडियो सीरीज के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि सिंस द मोस्ट डेटा सेट कंटेन्स द फीचर्स दैट वेरी ग्रेटली इन टर्म्स ऑफ रेंज until or magnitude, and imputing such understandized data into machine learning algorithm produce using the predicted output। यानी जो भी हम डेटा को प्रिडिक्ट करते हैं उसके थ्रू जो भी हम आउटपुट जनरेट करते हैं उसी के बारे में बेसिकली हम बात करने वाले हैं। तो आप चीजों को लिखते जाइएगा ताकि आपका नोट्स प्रिपेयर होते चले। अगला पॉइंट कह रहा है कि फॉर एग्जांपल ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ लेवल रिस्क वी आर यूजिंग द ह्यूमन हाइट इन मीटर एंड ह्यूमन हाइट इन किलोमीटर। जैसे मान लीजिए कि अगर हम प्रेडिक्ट करते हैं किसी भी रिस्क को, जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है तो उसका हाइट क्या होगा, या तो मीटर में होगा या तो वो क्या होगा किलोग्राम में। तो हाइट होगा नहीं क्योंकि किलोग्राम में तो उसका वेट होता है। ओके, then weight attribute will weight and height attribute because of the large numerical values। यानी जो आपका यहाँ पे जो वेट है, यहाँ पे आप वेट कर लीजिएगा। ओके, जो कि आपका किलोग्राम में होगा तो वो कहीं ना कहीं उसके अमाउंट पे वेरी करता है वो चीजें। जैसे हम सैलरी की एज की बात करें तो 24 45 36, और सैलरी आपका 10,000 50,000 और 30,000 आपका है। तो कहीं ना कहीं क्या है, सैलरी आपका बड़ा है एज कंपेयर टू एज। वही कह रहा है कि therefore scaling is necessary to decrease this effort by normalizing all the features to a similar level of magnitude। यानी normalizing features का काफी ज्यादा यूज होता है क्योंकि normalization जो होता है वो एक प्रॉपर वे में अरेंज करने में मदद करता है जो भी डेटा होता है उसको। तो अगला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन वी स्केल एट्रीब्यूट वैल्यू टू फॉल विद इन द स्पेसिफाइड रेंज। उसके बाद आपका है टेक्निक फॉर नॉर्मलाइजेशन। यानी नॉर्मलाइजेशन में कौन से टेक्निक यूज किए जाते हैं, तो मैक्स मीन मैक्स नॉर्मलाइजेशन होता है जिसमें ट्रांसफॉर्म हम करेंगे वी को मीन कॉमा मैक्स टू v1 इन 0,1 और अप्लाई करेंगे v का पावर 1 इज इक्वल टू v माइनस मीन ऑफ a डिवाइडेड बाई मैक्स ऑफ a माइनस मीन ऑफ a। ये सारी चीजें फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला आप देख लीजिए, लिख लीजिए फॉर्मूला को, ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। a आपका क्या होगा, एट्रीब्यूट होगा। v2 यहाँ पे जैसे मान लीजिए दिया हुआ है इतना 2, मीन ए दिया हुआ है 2, मैक्स ए दिया हुआ है 500। तो v का पावर 1 क्या होगा आपका 2 माइनस 2, यानी v माइनस मीन ए, तो 2 माइनस 2 क्या होगा 0, और डिवाइडेड बाई 500 तो वो आपका क्या होगा ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। यहाँ पे v का वैल्यू 100 दिया हुआ है तो v माइनस क्या करेंगे हम 2 करेंगे, यानी 100 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 500 माइनस 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 0.197 आएगा। तो यहाँ से अगर हम करें तो a का वैल्यू क्या है 2 पे कितना आ रहा है 0 आ रहा है, 100 पे कितना आ रहा है 0.197 आ रहा है। उसी तरीके से ये 5 पे कितना आएगा 0.006 आएगा, और हम 500 पे रख के देखेंगे तो ये 1 आएगा। तो ये किस तरीके से है आपका 0 से लेके 1 तक के रेंज पे ये चेक हो चुका है। तो मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा चीजों को ताकि वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला आपका है जेड स्क्वायर नॉर्मलाइजेशन, जिसे हम लोग जीरो मीन नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कह रहा है कि इन दिस मॉडल स्केलिंग इज डन बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड डेरिवेशन। यानी जो आपका ये जो स्केलिंग है वो किसके मदद से डन होता है, वो एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन की मदद से डन होता है। एंड इट इज यूजफुल व्हेन मीन एंड मैक्स आर अननोन और व्हेन देयर आर आउटलायर्स। यानी ये यूज कब होते हैं, जब मीन और मैक्स क्या हो, अननोन हो, यानी हमें पता ना हो उनके बारे में। उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे v का पावर 1 इज इक्वल टू v माइनस मीन a डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ a। यहाँ पे आपके कुछ वैल्यूज दिए गए हैं जो कि हमने चार्ट में देखा था, और यहाँ से हमने 1.2 को लाया जो क्या करता है, इट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आउटलायर। और यहाँ से आप देख सकते हैं क्या है 58,000 पे आपका मीन आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बढ़ता जाएगा तो आपका 40,000 पे आएगा, और स्टैंडर्ड डेरिवेशन आपका 15,000 है। ये बेसिकली एग्जांपल है जो कि आपको ये समझाता है कि ये जो आपका जीरो मीन नॉर्मलाइजेशन है किस तरीके से वर्क करता है। अगला आपका है फ्रेंड डेसिमल स्केलिंग क्या होता है। तो डेसिमल स्केलिंग में आपका ये फॉर्मूला है v का पावर 1 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई 10 का पावर i। ओके, यहाँ पे क्या है v1 आपका j दिया हुआ है, ये यहाँ से हमने क्या किया इसकी वैल्यू को पुट किया, यहाँ पे j भी हो सकता है i भी हो सकता है, तो यहाँ पे j हमने दिया तो आप यहाँ पे j करेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ से हमने इसके वैल्यू को पुट किया तो एक वैल्यू माइनस में आता है, एक वैल्यू प्लस में आता है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें सही होती हैं। अगला आपका है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है, तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि कंबाइन टू और मोर एट्रीब्यूट्स इनटू अ सिंगल एट्रीब्यूट। यानी दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट को एक सिंगल एट्रीब्यूट में कंबाइन करना ही एग्रीगेशन कहलाता है। वो एक प्रोसेस होता है एग्रीगेशन का।
एंड सेकंड पॉइंट कह रहा है कि रिड्यूस द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, यानी जो एग्रीगेशन है वो क्या करता है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को रिड्यूस करता है। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि फीचर्स एग्रीगेशन कैन बी परफॉर्म बाय टू बिंग रियलाइज्ड फीचर्स टुगेदर एंड डिक्रीज द डायमेंशनलिटी ऑफ द इनपुट सेट, यानी ये क्या करता है, जो इनपुट सेट का डायमेंशनल होता है उसको थोड़ा सा डिक्रीज करने की कोशिश करता है। एंड उसके बाद हमारा अगला पॉइंट कह रहा है कि इन सम केसेस कंबाइनिंग मल्टीपल फीचर्स इनटू अ सिंगल फीचर्स कैन बी मोर यूजफुल फॉर एन एल्गोरिथम, यानी कुछ केसेस में हम कंबाइन करते हैं जब मल्टीपल फीचर्स को एक साथ, तो वो कहीं ना कहीं यूजफुल होती है किसी भी एल्गोरिथम के अंदर। अगला आपका है डिकम्पोजिशन, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। तो डिकम्पोजिशन में पहला पॉइंट कह रहा है कि इफ समवन वैल्यू सम वैल्यू इन द डेटा सेट आर कॉम्प्लिकेटेड, एंड अगर मान लीजिए कोई भी डेटा सेट दिया हुआ है वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको हम क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे इनटू द वेरियस कंसिस्टेंट पार्ट मे बी मोर मीनिंगफुल टू द मशीन लर्निंग मॉडल। ओके, एंड अगला एग्जांपल यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि इफ डाटा हैज अ डे कंपोनेंट एंड अ टाइम कंपोनेंट, जैसे मान लीजिए कोई भी डेटा है उसके पास कुछ दिन है और कुछ समय है उसके पास, and only the time part is relevant to the problem being addressed, so splitting day component can be capture more specification, तो कहीं ना कहीं वो डिकम्पोजिशन क्या होगा, उसके स्पेसिफिकेशन को कैप्चर करेगा, चीजों को हायर